दोस्तों, आज हमारे पुंछ के एमएलए साहब जो हैं एक मीडिया से खिताब कर रहे थे। बहुत सारी बातें उन्होंने की और उसमें यह भी कहा कि होम मिनिस्टर साहब पुंछ आए थे, उनको गुरुद्वारे में लिया गया, उनको गीता भवन में लिया गया, लेकिन उनको जो है मदरसे में नहीं ले जाया गया जहां पाकिस्तान की तरफ से शेल हुआ, नुकसान भी हुआ। देखिए, एमएलए साहब ये बातें क्यों आज कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि एमएलए साहब को चाहिए था कि एमएलए साहब उस फंक्शन में रहते, होम मिनिस्टर से मिलते, और ये एमएलए साहब का प्रोएगेटिव था क्योंकि एमएलए साहब आज की डेट में हमारे पुंछ हवेली के एमएलए हैं, होम मिनिस्टर हमारे पुंछ में आए थे। तो एमएलए साहब को एडमिनिस्ट्रेशन को या होम मिनिस्ट्री से बात करके उनको मदरसे में ले जाना चाहिए था। चले अगर होम मिनिस्टर साहब मदरसे में नहीं भी गए, लेकिन एमएलए साहब जो हिंदू मुसलमान सिख की बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी हुई। और जब मैं थोड़ा माजी में गया, जब एमएलए साहब का अपना इलेक्शन था, तो आप सब ने देखा होगा कि एमएलए साहब खुलेआम तकरीर कर रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को ये कर रहे हैं, मुसलमानों को वो कर रहे हैं, तो हम आएंगे तो मुसलमानों का तहफुज करेंगे, हम आएंगे तो मुसलमानों को बचाएंगे। उसी चक्कर में एमएलए साहब ने 43,000 वोट जो है वो पुंछ हवेली से लिया। एमएलए साहब 10 साल लोगों को नजर नहीं आए और लोग ही कहते थे कि एमएलए साहब जो वो इलेक्शन नहीं जीत सकते, एमएलए साहब जो है दोबारा कभी एमएलए नहीं बनेंगे। लेकिन एमएलए साहब ने बड़ी चालाकी के साथ जो है हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला और जगह जगह मुसलमान इलाकों में जाके ये बोला कि ये जो मरकजी सरकार है आपकी दुश्मन है, अगर हम नहीं आएंगे, अगर मैं एमएलए नहीं बनूंगा, तो ये सरकार जो मरकज की है मुसलमानों को खत्म कर देगी, हमारी मस्जिदें खत्म हो जाएंगी, हमारे मदरसे खत्म हो जाएंगे, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। चले, हम मुसलमान कौम जो है सादी कौम है, एमएलए साहब को 43,000 वोट दे दिया ये सोच के कि जब एमएलए साहब एमएलए बनेंगे कहीं ना कहीं मुसलमानों की हिफाजत होगी, मुसलमानों की सुनवाई होगी। तो आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एमएलए साहब बड़े मायूस नजर आए कि देखिए जी, होम मिनिस्टर आए, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, और एमएलए साहब उस फंक्शन को अटेंड नहीं करते हैं। ये मुझे हैरानी होती है। या तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एमएलए साहब को बुलाया नहीं, या तो एमएलए साहब जानबूझ के होम मिनिस्टर के प्रोग्राम में नहीं गए। फिर मैं एमएलए साहब को एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि जब होम मिनिस्टर आए तो होम मिनिस्टर ने जो गवर्नमेंट जॉब्स बांटी उसमें हमारे 10 मुसलमान थे जिनको वो गवर्नमेंट जॉब्स मिली। इसलिए हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलना और हिंदू मुसलमान की बात करना कि होम मिनिस्टर साहब यहां आए थे तो वहां नहीं गए, यहां नहीं गए, तो आपको ले जाना चाहिए था। हमने आपको एमएलए तभी बनाया क्योंकि हम ये सोचते थे कि आप एक स्ट्रांग एमएलए हैं, आप लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन आप लोगों की नुमाइंदगी करने में जो है फेल हो गए हैं। एमएलए साहब यहां ही नहीं रुकते, एमएलए साहब आगे ये कहते हैं कि अगर उनको होम मिनिस्टर के प्रोग्राम का पता होता तो गाजे बाजे के साथ जो है होम मिनिस्टर का जो इस्तकबाल किया जाता। मैं एमएलए साहब से कहना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब ताजियत के लिए आए थे। ये जो पुंछ के लोगों को आपने आदत डाली है ढोल बजाने की, ताड़ियां बजाने की, इसलिए होम मिनिस्टर साहब नहीं आए थे। होम मिनिस्टर साहब सिर्फ ताजियत के लिए आए थे, उन फैमिली से मिलने के लिए आए थे, उन फैमिलीज में गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जो है होम मिनिस्टर खुसूसन जो है वो पुंछ हवेली में आए हुए थे। एमएलए साहब कहते हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने हमें एसटी दिया, उसका हम शुक्रिया अदा करते, लेकिन जब वो एसटी की मुहिम चली तब एमएलए साहब की तरफ से एक भी बयान नहीं आया कि जो ये पहाड़ी तबका है इसको एसटी मिलना चाहिए। ना एमएलए साहब कभी मरकजी सरकार के पास गए, ना एमएलए साहब कभी उस मीटिंग में बैठे जहां शेड्यूल ट्राइब की बात चलती थी पहाड़ियों के लिए। चले, आप पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब मिल गया है, उसका हम मरकजी सरकार का, होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ये वही होम मिनिस्टर है जहां पुंछ की आबादी जो 5 लाख है, जिसमें कम से कम जो है 4 लाख से ऊपर आबादी मुसलमानों की है, उनको जो शेड्यूल ट्राइब मिला। अब ये हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करना एमएलए साहब को शोभा नहीं देता। और एमएलए साहब से कहना चाहता हूं, आपको हिंदू ने भी वोट दिया है, सिख ने भी वोट दिया है, मुसलमानों ने भी वोट दिया है। अब राजनीति हिंदू मुसलमानों पे नहीं करनी चाहिए, डेवलपमेंट की राजनीति करनी चाहिए। और एमएलए साहब कहते हैं कि जावेद राणा साहब जो एमएलए हैं मेंढर के और मिनिस्टर भी आज की यूटी गवर्नमेंट में, उन्होंने भी होम मिनिस्टर के कहीं हमारी वो नुमाइंदगी नहीं की जो करनी चाहिए थी। मैं एमएलए साहब से कहना चाहता हूं, आप तो अपनी गवर्नमेंट पे जो है सवालिया निशान उठा रहे हैं कि जावेद राणा साहब ने नुमाइंदगी नहीं की। मैं जावेद राणा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जावेद राणा साहब आए, स्टेज पे थे, जो बातें उन्होंने होम मिनिस्टर साहब से की होंगी, और जो ये गवर्नमेंट जॉब यहां लोगों को मिली है, इसमें जावेद राणा साहब का बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए जावेद राणा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो लोग लोगों के साथ हैं उनकी तारीफ की जाती है, जो लोगों से बाहर रह के खाली मीडिया में बयान देते हैं उनकी कदर जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। और एमएलए साहब कहते हैं कि यहां की लीडरशिप जो है वो नलायक है, होम मिनिस्टर साहब को सुरनकोट ले जाना चाहिए था, होम मिनिस्टर साहब को मेंढर ले जाना चाहिए था, होम मिनिस्टर साहब को मंडी ले जाना चाहिए था। अगर मैं होता तो होम मिनिस्टर साहब को हर जगह ले जाता। मैं एमएलए साहब से सवाल करना चाहता हूं, अब हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब पुंछ आए थे, क्या एमएलए साहब उनको मंडी ले गए थे? क्या एमएलए साहब उनको मेंढर ले गए थे? क्या एमएलए साहब उनको सुरनकोट ले गए थे? क्या एमएलए साहब उस कारी साहब के घर में चीफ मिनिस्टर साहब को ले गए थे जिनकी जो है मदरसे में डेथ हुई थी? तो नहीं ले गए थे। तो लोगों को गुमराह करना ये अच्छी बात नहीं है। और एमएलए साहब पुंछ के बहुत टूर लगा रहे हैं, कभी वो राशन की दुकान पे राशन तोलने चले जाते हैं। और जब से वो एमएलए बने हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ हॉस्पिटल में कम से कम उन्होंने 20 चक्कर लगाए हैं। जरा आवाम इसका फैसला करे, क्या एमएलए साहब के 20 चक्कर लगाने से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत जो है सुधर गई है? आज वो कहते हैं जी बंकर्स होने चाहिए, सब कहते हैं बंकर्स होने चाहिए, लेकिन मैं एमएलए साहब से कहना चाहता हूं, आपको 43,000 वोट मिला है, आप अपने आप को कमजोर मत समझे। आप तो आज मुझे बेबस नजर आए। कभी आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलते हैं, कभी आप अपने मिनिस्टर जावेद राणा साहब के खिलाफ बोलते हैं, कभी आप यहां की लीडरशिप के खिलाफ बोलते हैं, कभी आप होम मिनिस्टर के खिलाफ बोलते हैं। तो आप ये सोचें कहीं ना कहीं आप कितने बेबस नजर आ रहे हैं। तो ये बेबसी का आलम क्यों है मुझे समझ में नहीं आया। आपको बेबस नहीं होना चाहिए एमएलए साहब, आपके साथ 43,000 वोटों का साथ है और आपने इसी
एवज पे लोगों से वोट मांगा है कि आप एक स्ट्रांग एमएलए होंगे, आप लोगों के काम करेंगे, आपको लोगों के काम करने चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छा राब्ता रखना चाहिए। मैं ये कुछ आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, आप मेरे बड़े भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जिस शौक से लोगों ने आपको वोट दिया, 43,000 वोट को छोटा वोट नहीं होता। 50% वोट जो है आपने पुंछ हवेली से लिया है। आपकी सावजिया की रोड की क्या हालत है, आपकी लोरन की रोड की क्या हालत है, आपकी मंडी की रोड की क्या हालत है। जब चीफ मिनिस्टर आए थे तब आपको उनको सावजिया भी ले जाना चाहिए था, मंडी ले जाना चाहिए था, लोरन ले जाना चाहिए था। आपसे यही गुजारिश है, ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है। भाषण देना बहुत आसान है, भाषण हर इंसान दे सकता है। जो जो लोग भाषण दे सकते थे, लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, लोगों ने उनको घरों में बिठाया। आपको एमएलए इसलिए बनाया कि आप लोगों के काम करेंगे। अगर आप भाषण ही देते रह जाएंगे 5 साल, तो जो 43,000 आपको वोट मिला है, वो वोटर्स कहीं ना कहीं मायूस हो रहे हैं और मायूस हो जाएंगे। 5 साल में आपने काम करने हैं, सेकंड टाइम एमएलए हैं। मेरी नजर में तो आप बहुत पावरफुल है, लेकिन आप अपने आप को कमजोर क्यों साबित कर रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया। लोगों के लिए काम करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं भाषण के अलावा जो है अब ग्राउंड पे भी काम किया जाएगा। प्रायोरिटी एमएलए साहब आपकी ये सड़कें होनी चाहिए, चाहे वो मंडी की हो, सावजिया तो आपका अपना घर है, फिर लोरन हो, पुंछ हो, बहुत काम अभी आपने करना है। अभी 1 साल हो गया, 4 साल आपके पास है, इसीलिए अपने मिनिस्टर से, अपने चीफ मिनिस्टर से एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाए। अगर आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे, अपने मंत्री के खिलाफ बोलेंगे, मुझे नहीं लगता आपको ग्राउंड पे काम कर पाएंगे। ठीक है, आपकी तनख्वाह चलती रहेगी, आपकी सिक्योरिटी आपके साथ है, गवर्नमेंट की गाड़ी आपको मिल गई है, फिर उसके मजे 5 साल ले। जब 5 साल फिर से लोगों के बीच में जाएंगे तो हिंदू मुसलमान पे आगे जो है अब लोग किसी को भी वोट देने वाले नहीं है। लोग समझ गए, यहाँ जो भी आता है हिंदू मुसलमान पे वोट लेता है, और एक बात बनने के बाद जो है फिर हिंदू मुसलमान के चक्कर में 5 साल पूरे कर लेता है। लोग होशियार हो गए, लोग समझदार हो गए। आने वाले वक्त में लोग सोच समझ के वोट देंगे। अगर आपने फिर से एमएलए बनना है तो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे काम करें, और मीडिया में खाली भाषणबाजी से जो है अब वो काम चलने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।